किसी ने आपको कुछ गलत बोल दिया गुस्से में, या आपके काम को क्रिटिसाइज कर दिया और आप रात भर सो नहीं पाए। वो इंसिडेंट तो हुआ एक बार, लेकिन अब आपका दिमाग वो तो एक न्यूज़ चैनल बन गया है। सेम फुटेज को बार बार चलाता रहेगा, अलग अलग कमेंट्री के साथ। Things are coming to a boil in Pakistan. Chickens have come home to roost. But the only man running around like a scared chicken tonight. ये प्रॉब्लम नई नहीं है। 2000 साल पहले एक स्टोइक फिलोसोफर सेनेका ने कहा था, वी सफर मोर ऑफन इन इमेजिनेशन दैन इन रियलिटी। इसको समझ लोगे तो वो जो न्यूज़ चैनल दिमाग में चलता रहता है वो बंद हो सकता है, और डेफिनेटली लाइफ में काफ़ी सारा ओवरवेल्म कम हो जाएगा। ध्यान दोगे तो एहसास होगा पूरा दिन यही चलता रहता है। मन ये इमेजिनेशंस क्रिएट करता रहता है और हम परेशान होते रहते हैं। ऑफिस में बॉस ने या क्लाइंट ने कुछ कह दिया और हमारा मन ये जॉब से रिज़ाइन करके नेक्स्ट जॉब ज्वाइन कर ली है, और वहाँ के बॉस से दोस्ती भी हो चुकी है, और जो उस जॉब की प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने में लग गया है, और जो यहाँ की प्रॉब्लम है, जो इस मोमेंट की प्रॉब्लम है जहाँ से सब शुरू हुआ, उसको कंप्लीट इग्नोर। कितना बड़ा पागलपन है ये। सेनेका ने कितना सही बोला, वी सफ़र मोर इन इमेजिनेशंस दैन इन रियलिटी। देखो, एक तो इवेंट हुआ, वो है एक्शन, और फिर ये जो दिमाग में न्यूज़ चैनल चालू हो गया वो है रिएक्शन, कंप्लीटली अननेसेसरी। स्टोइक्स ने यही समझाया, एक्शंस हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट रिएक्शंस हमारे कंट्रोल में हैं। सोचो कितना सिंपल है और कितना पावरफुल है। अब मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। मैंने हमेशा क्लाइंट फेसिंग रोल्स में काम किया है, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, डिज़ाइन, टेक। और अगर आपने कभी क्लाइंट फेसिंग रोल्स में काम किया है तो आप जानते हो कभी कभी क्लाइंट फीडबैक ब्रूटल हो जाता है, और मुझे कभी भी कोई नेगेटिव फीडबैक मिलता, हल्का सा भी, तो मेरा दिमाग शुरू हो जाता, ये सारे क्लाइंट बेवकूफ़ हैं, इनको क्या पता है, और बस वो न्यूज़ चैनल चालू हो जाता और मैं रात भर सो नहीं पाता था। दिन भर वो क्लाइंट फीडबैक मेरे दिमाग में घूमता रहता, और अगर वो फीडबैक ईमेल पे है तो मैं उस ईमेल को बार बार पढ़ता रहता, और कई बार तो रिप्लाई में एंग्री ईमेल्स भी भेज देता था। इसी कारण से कई जॉब्स भी मैंने छोड़ी हैं। फिर कई साल पहले मैंने स्टोइक फिलॉसफी पढ़ना शुरू किया। मार्कस ऑरेलियस, सेनेका और रायन हॉलिडे के भी बुक्स पढ़े, और धीरे धीरे समझ में आने लगा ये फ़िलॉसफी काम की है, लेकिन रियल चेंज केवल फ़िलॉसफी पढ़ने से नहीं आता। इसको लाइफ में अप्लाई करने के लिए पिछले 5-6 सालों से मैं डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और जैसे जैसे मेरी मेडिटेशन प्रैक्टिस स्ट्रांग हुई, मैंने देखा कि एक चीज़ बदलने लगी। अभी भी समटाइम्स नेगेटिव फीडबैक आता है, वो तो आएगा ही, क्लाइंट्स तो हैं, लेकिन अब जब नेगेटिव फीडबैक मिलता है तो मैं उसको ऑब्जेक्टिवली नोटिस करता हूँ। ओह, अब थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट फील होने लगा। फिर दिमाग ने वही सारे क्लाइंट्स बेवकूफ़ हैं चालू कर दिया, और अब मुझे गुस्सा आने लगा। तो इससे धीरे धीरे मैंने अपनी पुरानी आदत बदली, और अब मैं उस पर रिएक्ट नहीं करता हूँ। काफ़ी बार तो अपने मन पे हंसी आती है, फिर ये न्यूज़ चैनल चालू कर दिया, फिर से राई का पहाड़ बनाना चाहता है, ऐसे करके हंसी भी आती है, क्योंकि मैं उस फीडबैक को अब ऑब्जेक्टिवली देख पाता हूँ, तो मैं उसको थोड़ा पॉजिटिवली एक्सेप्ट करता हूँ। और मोस्टली आई एक्सेप्ट फीडबैक विद अ स्माइल नाउ, विच माई क्लाइंट्स रियली अप्रिशिएट। देखो, सेम सिचुएशन बट डिफरेंट रिएक्शन और कंप्लीटली डिफरेंट लाइफ। सडनली स्टोइसिज्म बहुत पॉपुलर हो रहा है क्योंकि बहुत ओवरवेल्म है सबकी लाइफ में। स्टोइसिज्म तो फिलॉसफी देता है, लेकिन हम सबको काम करना होगा अपने मंकी माइंड को कंट्रोल करने के लिए। एक और स्टोइक फिलोसोफर थे, एपिक्टेटस। उन्होंने कहा था, इट्स नॉट व्हाट हैपन्स टू यू बट हाउ यू रिएक्ट टू इट दैट मैटर्स। ये जो न्यूज़ चैनल चलता रहता है आपके दिमाग में, इसका रिमोट आपके हाथ में है। आप चाहो तो इसको बंद कर सकते हो, और सोचो कितना समय बचेगा इफ़ यू शट इट डाउन। समय बहुत कीमती है।
Thank you so much for watching. I'll see you in the next one. I hope this was helpful. Bye bye.